हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? आज तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनल वो दिन आ गया जिसका हमें इंतज़ार कर रहे थे लास्ट 3 ईयर से इंडिया जाने का। सो टुडे इज़ आवर लास्ट डे हियर एंड एक्चुअली कल हमारी फ़्लाइट है। सो हम लोग अराउंड 11 o'clock को निकलेंगे कल यहाँ से, क्योंकि 2.5 आवर की ड्राइविंग है। सो यहाँ सबसे पहले मैं अपना चेक इन बैग रेडी कर रही हूँ। बाकी सब बैग्स तो हो गई हैं। जो लास्ट मिनट की मेडिसिन मिली आने वाली थी, मैं उसका वेट कर रही थी वो आ जाए, उसके बाद मुझे बैग पैक करना था। सो जितनी भी जितने टाइम मैं इंडिया रहूँगी, जो मेडिसिन मुझे ज़रूर होगी वहाँ पे, वो सारी मेरी मेडिसिन्स मैं चेक इन में लूँगी, क्योंकि कैरी ऑन में लूँगी। चेक इन में नहीं रखूँगी क्योंकि इतने सालों में कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चांस नहीं लेना चाहती कि कहीं बैग इधर उधर हो जाए चेक इन की, और कहीं मेडिसिन वगैरह चली जाए और चीज़ें जाए तो उसका तो कोई इतना वो नहीं रहेगा। लेकिन मेडिसिन्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ बस यही टिप्स आप लोगों को देना चाहती हूँ कि सारी मेडिसिन्स जितनी भी आप ट्रैवल जब भी कर रहे हो ना, अपने पास कैरी ऑन में रखें। सो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन्स है बिकॉज़ सॉरी, मेरा फ़ोन आ गया था, सॉरी। तो हाँ, जितनी भी मेडिसिन है कैरी ऑन में रखें जिससे हमारी सेफ़ रहें। और डॉक्टर का एक लेटर लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है इन केस दे आर ऑब्जेक्ट कि नहीं, ये मेडिसिन हम आपको नहीं ले जाने देंगे, या किस चीज़ की मेडिसिन है। सो एक लेटर लिखवा लेना है डॉक्टर के पास से कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, सो दिस मेडिसिन इज़ मस्ट, आई हैव दिस मेडिसिन, हैव टू हैव। सो बस यहाँ टाइलेनॉल वगैरह भी रख लिया है, जो फीवर वगैरह हो, कॉफिंग हो, कुछ भी हो, तो इसके सिवा मैं और कोई मेडिसिन ले नहीं सकती वहाँ पे। सो बस वो सारी जितनी नीड्स हैं सारी वो इसमें रख दूँगी मैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने कहा, डॉक्टर का लेटर्स लेना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे ये कई बार क्या होता है कि फ़्लाइट फुल होती है ना, तो आपको ये कैरी ऑन कहते हैं कि अंदर दे दो बैग्स, फ़्लाइट में जगह नहीं है। सो गौतम की और मौसमी की अगर बैग जाएगी तो कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मेरी बैग तो मेरे साथ ही रहेगी। हर साल हर टाइम ये होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लंच की रेडी कर रही थी। आज अष्टमी है। सो फरारी जैसे मैंने नॉम किया हुआ, नवरात्रि की हुई है। सो यहाँ पे सब सामक बनाया था, आलू की सब्ज़ी और कढ़ी बनाई थी। बहुत ही सिंपल सा किया था मैंने। और ये सारा आप देख रहे हो अभी बहुत ही इधर उधर हो रखा है। पीछे बेसिल हुआ था वो मैं तोड़ के लेके आई हूँ, ड्राई कर दूँगी और इसे ऐसे ही ढक के चली जाऊँगी तो अपने आप ही सूखते रहेंगे। नेट की बैग है ना, उसका वो क्या बोलते हैं, फ्रूट्स वाली, वो उसके ऊपर कवर कर दूँगी। यहाँ तेल वगैरह के जो बर्तन होते हैं सारे, कुछ एक दो बाकी हैं जो आज हो जाएंगे साफ़ वो भी। अदरवाइज़ सब कुछ आज मुझे वो भी क्लीन करना है। जो भी रहता है मोस्ट ऑफ तो हो गया है, लेकिन चुटर मुटर वाले जो रहते हैं वो। यहाँ पे सामक भी मैंने भिगो दिए हैं और दही कढ़ी का रेडी करने के बाद इतना बच गया है, तो अब तो ये मुझे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कोई पॉइंट नहीं है इसको स्टोर करने का। सो बस यहाँ पे लंच करने के बाद फिर से मैं चली गई थी अपने काम में। सो आज इतना ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है ना, लास्ट मिनट वाली, कितनी भी तैयारियां पहले से कर लो, लेकिन लास्ट मिनट में जो होती है ना चीज़ें कि छूट ही जाती हैं, बस वो वाली सिचुएशन आ जाए। और नींद तो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है, बस सोने जाती हूँ और कुछ ना कुछ याद आता है, फिर उठ के करने लग जाती हूँ। और यहाँ पे इस थोड़ा बहुत स्नैक्स के लिए फ़्लाइट में ले रहे हैं हम लोग, जो नट्स वगैरह हैं ये प्लांटर्स के। इस वजह हम लोग कभी लेके नहीं जाते हैं जनरली, लेकिन लास्ट आई थिंक सो 2 बार से हमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी हुआ है कि उन लोगों ने फूड पर्पस से थोड़ा सर्विस बिगाड़ दी है। और हाँ, अभी सुनने में भी आ रहा है जो रिसेंटली जाके आए हैं, तो हाँ, ये थोड़ा बहुत उन लोगों ने अभी सर्विस थोड़ी बिगाड़ दी है। सो एटलीस्ट मेरा तो एक टाइम रहेगा कल, एटलीस्ट फिर परसों से मैं खा सकूँगी, दोहा पहुँचूँगी उसके बाद, लेकिन तब तक के लिए मैंने ले लिया है हम लोग सब ने। और पराठा वगैरह भी मैं ले लूँगी। यहाँ पर्स के अंदर सैनिटाइज़र हो गया। सैनिटाइज़र अभी मैंने एक लूज़ वाला ऐसे ही रखा है, बाकी जितने लिक्विड हैं वो लूज़ वाला जो रखा है ना, उसको भी मैं एक क्लियर बैग में रख दूँगी जिपलॉक के अंदर। जैसे मैंने जिपलॉक आपको बताया, इसके अंदर सारी मेरी आई ड्रॉप्स हो गई या कोई और भी हो गया आपका क्रीम वगैरह, वो सारी चीज़ें वो जिपलॉक में रखनी है, क्योंकि वो बेल्ट में रखवाएंगे हमारे से, इस वजह से।
और यहाँ जो ड्यूरिंग द फ्लाइट जो मेडिसिन मुझे लेनी है वो मेडिसिन्स मैंने इस तरह से छोटी सी डिब्बिया के अंदर रख दी हैं, जिससे ज़्यादा जगह भी ना रोकें। और अगर नीड हुई, एक्चुअली तो जो चाहिए वो मैंने रख ही ली हैं इसके अंदर। टाइलेनॉल वगैरह भी इसमें रख दिया है। अगर ज़रूर भी हुई तो बैग्स तो मेरे पास रहेगी ही, मैं उसमें से निकाल सकती हूँ। लेकिन मैंने मोर देन इनफ रखा है इसमें, 2 दिन से ज़्यादा ही रखा है। 2 दिन लगेंगे वहाँ पहुँचने में, सो 2 दिन ज़्यादा ही तो रखा है मैंने। और ये डॉक्टर का लेटर मैं बता रही थी, वो भी मैंने पर्स में रख लिया है यहाँ पे। सो बस ये पर्स भी रेडी है। और मेनली वाटर बॉटल, क्योंकि फ़्लाइट की में ना बहुत ही छोटी छोटी सी वो ग्लास देते हैं पानी का। सो कितनी बार मंगवाओ तब तो हमें एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, पानी हमें ज़्यादा चाहिए। इस वजह से मैं एम्प्टी बॉटल लेके यहाँ जाऊँगी, भर के नहीं जाऊँगी, अदरवाइज़ आपको फिकवा देंगे वहाँ पे। सो इसलिए एम्प्टी बॉटल लेके जाऊँगी और वहाँ पे जाके फ़्लाइट अटेंडेंस से मैं फिल करवा लेती हूँ एवरी टाइम। सो अच्छे से मेरा वाटर लंबे टाइम तक चले इसमें। सो वो सारा कुछ रेडी हो गया यहाँ पे। और ये बैग्स जो एक सारा दूसरी और बैग तो मेरी रेडी हो गई है। जैसे मैंने कहा, ये लेटर मैंने आई थिंक सो बता दिया, लेकिन फिर मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि डॉक्टर लेटर भी मैंने रखवा दिया है, पर्स में ही रख लिया है। और एक बैग्स यहाँ पे हम लोगों की ओपन है अभी, जो टॉयलेट्स बैग वगैरह सुबह हम लोग नहा धो के फिर उसमें फ़ाइनल पैक वो हो जाएगा, बाकी तो एक्चुअली पैक ही है। सो बस बहुत ही छोटा सा ये व्लॉग है। और आज अष्टमी है, इस वजह से हम मंदिर भी जाने वाले हैं। सो देखते हैं किस तरह से मैनेज हो रहा है। और मैं इसी वजह से मैंने इस बार माता जी का ना वो चौकी नहीं लगाई है, बस मंदिर में ही जो माता जी हैं उनकी ही पूजा की है। इस वजह से, क्योंकि नौम के दिन ही हम लोग निकलेंगे यहाँ से, फिर एक बार मैं चौकी लगा दूँ और फिर माता जी को वहाँ से उठाना एक दिन के लिए ये सही नहीं रहता। इस वजह से मैंने ये नहीं किया इस बार नवरात्रि में। सो बस उसके बाद हम लोग मेरी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, जो हाउस की एंड मील की हम लोग उसको दे देंगे, जिससे वो आती जाती रहे यहाँ पे। बस यही चल रहा है अभी तो। सो यहाँ पर बस मैं नहा के तुरंत ही निकली थी देने के लिए, अभी 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। बाल भी गिले गिले थे, सो इस वजह से मैंने बस छुट्टे ही रख दिए हैं। और मुझे स्ट्रेट भी करना है ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए, तो फिर मैं स्ट्रेट कर सकूँ हेयर को, क्योंकि फ़्लाइट में फिर ना एक तो वैसे भी बहुत ही ड्राई हेयर है। सो 2 दिन तक ना वो ठीक से रहते नहीं, इस वजह से मैं स्ट्रेट कर लूँगी इसे। सो बस हम लोग यहाँ पे जल्दी से जाके उसको दे के आएंगे की वगैरह। जय श्री कृष्ण। मैं किला आ गया 5 थे यार। Yeah. Why? तो ये जी ताप छेम के। Oh, I know. It's like a bright kind of. Yes. Are you ready for India? I am ready. Are you ready? Yes, I'm always ready. You know that. Always ready. Always ready. एक बार मेल चेक कर लो रे। या लास्ट कर दें एक बार। सो बस यहाँ मेल चेक कर लूँगी। मेरा ट्राईपॉड भी ना पैक हो गया है बैग के अंदर, सो आज मैं सारा इस तरह से हाथ से ले लेके मैं शूट कर रही हूँ। सो सॉरी फॉर दैट। सो होपफुली आपको ये छोटू वाला व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कमेंट ज़रूर से करना और बने रहना मेरे चैनल में, क्योंकि आगे इंडिया के व्लॉग्स आएंगे। मैं भी थोड़ा सा डर रही हूँ, एक्साइटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन डर भी इस समय है। आई डोंट नो वाई, मे बी ये कोरोना की वजह से, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बार हम इंडिया गए ना तो इस तरह का पेंडेमिक नहीं था। सो बिंदास घूमते फिरते थे। सो इस समय काफ़ी मुझे सच में चैलेंजिंग है मेरे लिए भी। सो देखते हैं, सब बस भगवान के ऊपर छोड़ दिया है अभी तो। बस ये लॉन्ड्री वगैरह भी मेरी हो गई है, जो पहने हुए कपड़े हैं, जो नाइट ड्रेस वगैरह वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जाने से पहले सारा कुछ सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ स्टिक लगा रही हूँ मैं अपने प्लांट्स पे, इंडोर प्लांट्स पे, जिससे इसे हाइट मिल सके। और इसके बाद इसे इस तरह से प्लास्टिक बैग लगा दूँगी। सब में पानी अच्छे से दे दिया है, जिसको जितना चाहिए उस हिसाब से। और फिर मैं प्लास्टिक बैग लगा दे रही हूँ यहाँ पे सभी प्लांट के ऊपर, एक एक्सेप्ट वो स्नेक प्लांट है ना, उसको ज़रूरत नहीं, लगभग नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें इतना बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है। हालांकि मनी प्लांट भी बहुत ही लो मेंटेनेंस है, फिर भी इससे ज़रूर थोड़ी बहुत होती है। वैसे तो फ्रेंड आती जाती रहेगी, लेकिन सभी बिजी स्केड्यूल रहता है ना सभी का। सो जितना हो सके मैं उतना सॉर्ट आउट कर दूँगी अभी, सो उसको भी कोई टेंशन ना हो इन चीज़ों की। सो बस यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और आज हो रहा है नौम।
और आज ही के दिन हम लोग निकलेंगे। अभी आई थिंक सो अराउंड 9:30 हो रहे हैं। मैं अभी आप लोगों के साथ जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये मॉर्निंग का है। मैंने जैसे कहा कि मैं एक टाइम कर रही हूँ, नवरात्रि कर रही हूँ, सो और तो कुछ खा नहीं सकती वहाँ पे। सो ये मसाले वाले पराठे, जो रोटी बोलते हैं हम लोग, वो लेके जाऊँगी। और साथ ही साथ चाय बन रही है, एक हस्बैंड की जो है ज़्यादा दूध वाली, हमारी कम दूध वाली, उस तरह से। और मेरी ये लास्ट चाय हो रही है यहाँ पे घर पे। सो यस, फाइनली वो दिन आ गया हम लोगों का। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।